नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। अभी रिसेंटली एससीओ समिट समाप्त हुई है जो पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया था एंड इसमें इंडिया के तरफ से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान गए हुए थे। एंड अब जो 2024 में ब्रिक्स की जो समिट होने वाली है वो रसिया के अंदर होने वाली है, क्योंकि इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रसिया के अंदर है। एंड इस मीटिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड करने के लिए रसिया में जाएंगे। ये जो मीटिंग्स है ब्रिक्स समिट की, ये 16th ब्रिक्स समिट मीटिंग्स है। एंड ये जो मीटिंग होने वाली है अक्टूबर 22 एंड 23 में होने वाली है इन कजान। इस समिट को अटेंड करने के लिए जितनी भी पार्टी ब्रिक्स समिट के मेंबर्स हैं उनके कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ये जो मीटिंग है चेयरमैनशिप ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के थ्रू की जाएगी। इस मीटिंग में ये होगा कि जितनी भी ग्लोबल इश्यूज हैं एंड एक दूसरे के बीच में कैसे मतलब सहयोग बढ़ाया जाए एंड कॉर्पोरेशन किया जाए, उस चीज़ पे इस मीटिंग में डिस्कशन चलेगा। आप अगर मीटिंग को केयरफुली जितनी भी 2024 को वॉच किए होंगे तो आपको पता होगा कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स में जो भी कंट्री उस मीटिंग्स को होस्ट करता है वो कंट्री उस मीटिंग्स जो होस्ट होने वाली है उसका एक थीम रखता है एंड वो थीम से रिलेटेड ही जितनी भी सारी टॉपिक पे डिस्कशन होना रहता है उसको उसके मतलब नियरली उसी की तरफ होता है। तो जो एससीओ समिट 2024 का थीम है वो है स्ट्रेंथिंग द मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ए ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। एंड इस मीटिंग्स में ये भी डिस्कस किया जा सकता है कि जितनी भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, उन चीज़ पे भी इस चीज़ मीटिंग्स में एड्रेस करने की कोशिश होगी। ये जो मीटिंग्स होने वाली है ये उन कंट्रीज के लिए जो वैल्यूएबल होगा, जो कंट्रीज इस ग्रुप की मीटिंग ग्रुप्स की मेंबर्स हैं, क्योंकि ये मीटिंग्स में उन चीज को भी मतलब एक्सेस मिलेगा। इंसेंटिव लॉन्च बाय द ब्रिक्स, जो इंसेंटिव लॉन्च किया गया था ब्रिक्स की कि ताकि उस चीज को आइडेंटिफाई किया जाए जो पोटेंशियल एरिया है फॉर फ्यूचर कोलोबरेशन। जो मतलब पोटेंशियल एरिया जिस फील्ड में अगर कोई भी कंट्री, दो कंट्री मिलके या फिर जितने भी ब्रिक्स के मेंबर्स होते हैं वो मिलके एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ा सकते हैं एंड उनको एक दूसरे को कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंड अदर वे में, जैसे फाइनेंशियल वे में भी हेल्प कर सकते हैं। इन चीज़ों पे मतलब डिस्कशन होगा इस मीटिंग में। ये जो आपके सामने इमेज है ये 2023 की ब्रिक्स समिट्स की मीटिंग्स है जो साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज की गई थी। एंड जितनी भी मतलब उस कंट्री पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग में अटेंड हुए थे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं ये इनकी मतलब सेकंड विजिट होगी रसिया में, क्योंकि ये जुलाई के मंथ में मॉस्को मतलब हो आए थे। ये उस टाइम जब मॉस्को गए थे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको क्रिटिसाइज मिला था वेस्टर्न मीडिया के थ्रू, क्योंकि जो अभी उस टाइम रसिया एंड यूक्रेन वॉर चल रहा था तो रसिया के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा उस यूक्रेन पे अटैक हो रहा था। उस चीज़ को लेके ये बताया जा रहा था कि इनको अभी विजिट नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज भी किया गया। बट इंडिया का ये पॉलिसी है कि हमें जो करना है हम वो करेंगे एंड आपको जो करना है वो करो। अब बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स ग्रुप से रिलेटेड कुछ। तो ये जो ग्रुप्स है ये जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप्स के वो काफ़ी ज़्यादा बिग इमर्जिंग ग्रुप्स हैं एंड जिनकी इकोनॉमी अच्छी खासी है। अब जो ग्रुप्स 5 मेंबर्स अभी इस ग्रुप्स में हैं
उनकी बात करें तो ये जो ग्रुप्स हैं वर्ल्ड की 41% पॉपुलेशन अपने पास रखते हैं एंड टोटल जीडीपी 24% ग्लोबल जीडीपी इनके पास है। जो वर्ल्ड में ट्रेड होता है जितना भी उसका 16% ट्रेड इन कंट्रीज से आता है एंड ओरिजिनली ग्रुप जो पहले दौर में अगर बात करें तो ब्रिक्स नहीं बना था, ब्रिक बना था, यानी इसमें केवल मतलब 4 ही कंट्रीज थी। अब फिर उसके बाद जब साउथ अफ्रीका इस 2024 में इस ग्रुप्स में ज्वाइन हो गया तो इसका नाम चेंज होके ब्रिक्स पड़ गया एंड साउथ अफ्रीका जब मतलब इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ था तो ये जो मीटिंग्स हुई थी न्यूयॉर्क में, इस मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के बाद साउथ अफ्रीका इस मीटिंग्स में ज्वाइन हुआ था। ये उन कंट्रीज के जो मतलब फ्लैग सिंबल्स हैं जो कंट्रीज इस ग्रुप्स में पार्टिसिपेटिंग है। अब देखो तो जो ब्रिक्स ग्रुप्स है ये काफी ज्यादा मतलब अपना जो वर्चस्व है और सारे कंट्रीज में एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने अपना जो इंटरेस्ट है वो शो किया है कि वो चाहती हैं कि ब्रिक्स ग्रुप में वो ज्वाइन हो। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले लो जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है, जैसे ईरान है, सऊदी अरबिया है, कतर से एंड पाकिस्तान एज वेल। उसने भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो किया है कि जो ब्रिक्स ग्रुप्स है इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं। बट जितनी भी मतलब कंट्रीज चाहती हैं इस ग्रुप में ज्वाइन होना तो उनको पहले जितनी 5 जो मेंबर्स होते हैं ब्रिक्स समिट्स के उनकी मतलब हामी पे ही कोई भी कंट्री इस ग्रुप में ज्वाइन होता है। अगर कोई भी कंट्री नहीं चाहता जो 5 मेंबर हैं कि ये कंट्री इस ग्रुप्स में ज्वाइन ना हो तो वो फिर मना करने के बाद कोई भी कंट्री इस ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं हो सकता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस मीटिंग्स में जा रहे हैं वो ये मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रसिया एंड जो इंडिया है इन दो कंट्रीज के बीच में 22 अक्टूबर को ही मतलब साइड लाइन में बाइलेटरल मीटिंग्स हो सकती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में एंड ये मीटिंग्स जो बाइलेटरल टॉक्स होता है ये मतलब बहुत पहले ही होने वाला था। बट जो वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन इन्होंने इस मीटिंग्स को आगे एक्सटेंड कर दिया सितंबर के मंथ में, बट सितंबर के मंथ में नहीं हुआ। तो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मीटिंग्स को अभी जो मीटिंग्स चलेंगी ब्रिक्स के उसके बाद ये जो समिट है ऑर्गेनाइज होने वाला है एंड जितने भी ब्रिक्स समिट ग्रुप्स के मेंबर हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जो होते हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग में इसकी मीटिंग्स उनकी होने वाली है। रशिया के वह जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन वो मतलब कहते हैं कि मिस्टर मोदी जो रमजान में आने वाले हैं वो उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दो कंट्रीज के बीच में बायलैटरल टॉक्स रमजान में ही मतलब ज्वाइंट हो जाए एंड जब वो मॉस्को जुलाई के मंथ में आए थे जो भी रसिया एंड इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुए थे दोनों कंट्रीज के बीच में उसको मतलब फॉरवर्ड आगे जो भी प्रोसीजर होता है उसको आगे लेके चलना दो कंट्रीज का जो एम होगा एंड जो भी फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव बन सकती हैं दो कंट्रीज के बीच में डेवलपमेंट होना या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लेके उन दो कंट्रीज के बीच में भी बातें इस चीज को लेके होंगी। एंड फ्राइडे को व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स से ग्रुप्स जो हैं उनको ये बताते हुए कहा कि ये ब्रिक्स जो ग्रुप्स है उनका जो मेन मतलब पर्पस है इकोनॉमिक ग्रोथ इन दी ए कमिंग ईयर, मतलब ग्लोबल जो ग्रोथ होता है उस चीज पे फोकस करना जो आने वाले समय में होने वाला है एंड द बोथ इट्स अ साइज एंड द रिलेटिवली ए फास्ट ग्रोथ एज कंपेयर्ड विद द ए वेस्टर्न कंट्री एंड वेस्टर्न डेवलप्ड नेशन। एंड उन्होंने ये बताया है कि जो ब्रिक्स ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो साइज के हिसाब से भी एंड फास्ट growth compared with the वेस्टर्न
साइज के हिसाब से भी, एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो वेस्टर्न कंट्रीज से भी अच्छा, मतलब ब्रिक्स ग्रुप में दिख रहा है, एंड आने वाले फ्यूचर में भी अच्छा बेटर दिखेगा। बट उन्होंने, जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने एक मतलब वीडियो के थ्रू बताया है कि जो ब्रिक्स ग्रुप्स है, मतलब ये वेस्टर्न का अगेंस्ट नहीं है, या नाटो जो ग्रुप्स है उसके अगेंस्ट नहीं बनाया गया है। ये ग्रुप्स मतलब इसलिए बनाया गया है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एंड जो मतलब ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका ये ग्रुप है। क्योंकि आप देखो तो जो यूरोप हो या अमेरिका हो, उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे G20 है, उसमें मतलब ऐसे कई कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स में नहीं है, ब्रिक्स में है बट G20 में नहीं है। जैसे उनका जी G7 है, उसमें जो यूरोप की अधिकतर मेन कंट्रीज हैं, बट ये जो ब्रिक्स सब ग्रुप्स है, ये अधिकतर डेवलपिंग कंट्रीज को अपने साथ लेके चलता है। एंड बताते हैं कि जो ब्रिक्स ग्रुप्स है, ये केवल मतलब नॉन वेस्टर्न ग्रुप्स है, ना कि के अगेंस्ट वेस्टर्न ग्रुप्स है। इस चीजों को क्लियर करते हुए, मतलब ये बताना चाहते थे कि जो ब्रिक्स ग्रुप्स है, वो वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ नहीं है, या फिर ऐसा कोई वर्क नहीं करेगा जो वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट में हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।